शादी के 6 महीने बाद का सच। शादी को आज ठीक 6 महीने हो गए थे। फोन में अब भी वो हनीमून की तस्वीरें थीं, हंसते चेहरे, सूरज ढलता हुआ, हाथों में हाथ। पर आज सुबह जब मैं रसोई में खड़ी थी तो लगा तस्वीरों से अलग भी एक जिंदगी होती है। वो ऑफिस के लिए जल्दी में था। मैंने पूछा, शाम को जल्दी आओगे? उसने कहा, कोशिश करूंगा। कोशिश? ये शब्द पहले इतना भारी नहीं लगता था। शादी के पहले हम हर शाम बात करते थे, अब हम साथ रहते थे, पर समय कम था। क्या यही सच है कि शादी के बाद प्यार कम नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है? 6 महीने पहले हम हर बात शेयर करते थे, अब भी करते थे, पर बीच बीच में छोटी छोटी चुप्पियां आ गई थीं। वो थक कर आता, मैं दिन भर की बातें शुरू कर देती। कभी कभी वो सुनता, कभी बस सिर हिलाता। मैंने एक दिन कहा, तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराया, नहीं, बस जिम्मेदार हो गया हूँ। उसकी बात सही थी, पर दिल को तर्क नहीं चाहिए होता। मुझे डर लगा कहीं हम रूममेट तो नहीं बन रहे। पर उसी रात उसने अचानक पूछा, तुम खुश हो? मैं चौंक गई। शायद वो भी कुछ महसूस कर रहा था। कुछ दिनों से उसका फ़ोन ज़्यादा बजने लगा था। ऑफिस का काम बढ़ गया था। वो देर तक बैठा रहता, कभी लैपटॉप, कभी कॉल। मैंने कभी शक नहीं किया, क्योंकि भरोसा था। पर एक रात जब वो बालकनी में धीरे धीरे बात कर रहा था तो दिल में हल्की सी बेचैनी आई। मैंने खुद को समझाया, ओवरथिंक मत करो। शादी के 6 महीने बाद रिश्ता स्थिर होना चाहिए था, पर हमारे बीच हल्का सा तनाव तैर रहा था। मुझे नहीं पता था ये दूरी है या आने वाले सच की आहट। अब उसकी देर से आने की आदत लगभग रोज की हो गई थी। वो आते ही कहता, आज बहुत काम था। मैं मुस्कुराकर पानी दे देती, पर अंदर कुछ खटकता। एक शाम मैंने कहा, कम से कम एक मैसेज कर दिया करो। वो थोड़ा थक कर बोला, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा क्या? उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, पर शब्द चुभ गए। यही पहला झटका था। हम लड़ नहीं रहे थे, पर जुड़ भी नहीं पा रहे थे। उस रात हम एक ही बिस्तर पर थे, पर बीच में अनकही बातों की दूरी थी। शादी के 6 महीने बाद रोमांस कम होना सामान्य है, पर संवाद कम होना खतरनाक। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? वो कभी छुपकर फ़ोन नहीं चलाता था, पासवर्ड भी मुझे पता था, पर फिर भी दिल में हल्की सी असुरक्षा थी। शायद इसलिए क्योंकि पहले हम हर छोटी बात पर हंसते थे, अब हम जिम्मेदार बातें करते थे। एक दिन मैंने सीधे पूछा, क्या सब ठीक है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं बस प्रेशर में हूँ। उसकी आंखों में थकान साफ थी। यही पहला ट्विस्ट आया। मुद्दा दूरी नहीं था, मुद्दा दबाव था। पर मैंने अब तक उसे समझने से ज्यादा खुद को समझाने की कोशिश की थी। रात को वो अचानक बोला, अगर मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ तो सॉरी। मैं चौंक गई। उसने कहा, ऑफिस में रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, शायद कुछ लोग हटाए जाएंगे। मेरे हाथ रुक गए। तो ये था उसके तनाव का कारण। मैंने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यही असली मोड़ था। मैं दूरी को शक समझ रही थी और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। शादी के 6 महीने बाद सच यही था, प्यार कम नहीं हुआ था, बस हम दोनों एक दूसरे को बचाते बचाते खुद से दूर हो रहे थे। अगले कुछ दिन वो और चुप हो गया। मैंने सोचा, अब तो उसने सब बता दिया है, फिर ये खामोशी क्यों? एक रात उसने अचानक पूछा, अगर कभी मेरी नौकरी चली जाए तो? मैं चौंक गई। उसकी आवाज़ में पहली बार डर था। मैंने बिना सोचे कहा, तो हम संभाल लेंगे। वो मुस्कुराया, पर आंखें नम थीं। यही वो सच था जो 6 महीने बाद सामने आया। हम दोनों मजबूत दिख रहे थे, पर अंदर से भविष्य को लेकर डरे हुए थे। शादी के बाद प्यार का इम्तिहान रोमांस से नहीं, अनिश्चितता से होता है। कुछ ही दिनों बाद वो घर आया, असामान्य रूप से जल्दी। उसने बैग नीचे रखा और चुपचाप बैठ गया। मैं समझ गई, कुछ हुआ है। उसने धीमे से कहा, मुझे 3 महीने का नोटिस मिला है। कमरे की हवा भारी हो गई। मेरे दिमाग में किराया, खर्चे, सपने सब घूमने लगे। पर मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। यही इमोशनल ट्विस्ट था। वो मुझसे नहीं, खुद से शर्मिंदा था। उस रात हमने पहली बार खुलकर हिसाब नहीं, हिम्मत की बात की। मैंने कहा, 6 महीने पहले हमने साथ रहने का फैसला किया था, अब साथ निभाने का समय है। वो बोला, मैं कोशिश करूंगा। मैंने जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे। यही असली बदलाव था। मैं तुमसे हम पर आ गई थी। शादी के 6 महीने बाद सच यही था, प्यार कम नहीं हुआ था, बस अब वो जिम्मेदारी में बदल चुका था। और अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। नोटिस पीरियड शुरू हो चुका था। घर का माहौल सामान्य रखने की कोशिश हम दोनों कर रहे थे। हमने बैठकर खर्चों की सूची दोबारा बनाई। कुछ सब्सक्रिप्शन बंद हुए, बाहर खाना कम हुआ, छोटे सपने टल गए।
पर अजीब बात ये थी, तनाव के बीच हम ज्यादा बात करने लगे। वो हर इंटरव्यू की जानकारी देता, मैं हर जवाब पर उसे हिम्मत देती। पहले हम भविष्य के बारे में सपने देखते थे, अब योजना बना रहे थे। शादी के 6 महीने बाद सच यही था, साथ रहना सिर्फ खुशियों में आसान होता है, मुश्किल में निभाना असली साथ होता है। एक रात वो देर तक जागता रहा। मैंने पूछा, सो क्यों नहीं रहे? वो अचानक बोला, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे लायक न रह जाऊं। मैं स्तब्ध रह गई। ये वही इंसान था जो हमेशा मजबूत दिखता था। उसने कहा, शादी के 6 महीने बाद अगर मैं स्थिर न रह सका तो क्या तुम पछताओगी? यही गहरा मोड़ था। मुद्दा पैसे नहीं थे, उसकी आत्मसम्मान की चोट थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी नौकरी से नहीं। उसकी आंखों में पहली बार राहत दिखी। पर सच सिर्फ उसका नहीं था, मैं भी डर रही थी। मैंने भी कहा, मुझे भी डर लगता है कि कहीं हम बदल न जाएं। हम दोनों चुप रहे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम बदलेंगे, पर साथ बदलेंगे। यही टर्निंग पॉइंट था। शादी के 6 महीने बाद हमने समझा, प्यार कम नहीं हुआ, बस परखा जा रहा था। और शायद रिश्ते का असली सच यही है, जब डर साझा हो जाए तो बोझ आधा हो जाता है। नोटिस पीरियड की आखिरी हफ्ते चल रहे थे। उसी बीच उसे एक इंटरव्यू कॉल आया, पर उसी कंपनी से नहीं जहां वो काम करता था। ये एक छोटी स्टार्टअप थी, तनख्वाह पहले से कम, पर उन्नति का मौका ज्यादा। उसने मुझसे पूछा, रिस्क लें? 6 महीने पहले शायद हम बिना सोचे हाँ कहते। अब हम बैठकर प्रोज कॉन्स गिन रहे थे। यही नया सच था। शादी ने हमें इम्पल्सिव नहीं, संतुलित बना दिया था। मैंने कहा, अगर दिल कह रहा है तो कोशिश करो। उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, जो कई दिनों से गायब थी। इंटरव्यू के बाद वो घर आया, अजीब सी शांति के साथ। मैंने सोचा शायद रिजेक्ट हो गया, पर उसने कहा, उन्होंने मुझे ऑफर दिया है। मैं खुश हुई, पर उसने आगे जो कहा वही असली ट्विस्ट था। पर मुझे तुरंत ज्वाइन करना होगा और कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। शादी के 6 महीने बाद हमने साथ रहने की आदत डाली थी। अब फिर दूरी। मैंने महसूस किया, रिश्ता स्थिर नहीं होता, वो बदलता रहता है, और हर बदलाव नया डर लेकर आता है। उसने पूछा, अगर तुम मना कर दो तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उसे देखा। 6 महीने पहले मैं शायद भावनाओं में उसे रोक लेती, पर अब मैं समझ चुकी थी, साथ निभाना कभी कभी छोड़ना भी होता है। मैंने कहा, जाओ, हम दूरी नहीं, मौका देखेंगे। उसने धीरे से कहा, तुम सच में ठीक हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम ठीक रहेंगे। यही इमोशनल रेजोल्यूशन की शुरुआत थी। हम एक दूसरे को बांध नहीं रहे थे, बल्कि आगे बढ़ा रहे थे। वो दूसरे शहर चला गया। घर वही था, पर खाली सा लगने लगा। पहले हम एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों से परेशान होते थे, अब वही आदतें याद आने लगीं। हम रोज़ वीडियो कॉल करते, पर स्क्रीन पर दिखता चेहरा साथ होने जैसा नहीं था। एक रात उसने कहा, तुम थक जाती होगी। मैंने सच कहा, हाँ, पर गर्व भी होता है। दूरी ने हमें कमज़ोर नहीं किया, बस हमें अपने अपने हिस्से का ज़्यादा मजबूत बना दिया। शादी के 6 महीने बाद हमने सीखा, साथ हमेशा एक ही जगह रहना नहीं होता। कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी स्थिर हो गई। हमारे बीच झगड़े कम नहीं हुए थे, पर गहरे भी नहीं रहे। अब हम बहस करते थे, पर टूटते नहीं थे। एक शाम उसने कहा, शादी के 6 महीने बाद मुझे लगा था हम शायद संभाल नहीं पाएंगे। मैं हंसी, मुझे भी। हम दोनों ने स्वीकार किया, हम परफेक्ट कपल नहीं हैं, पर ईमानदार हैं। और शायद रिश्ते को परफेक्ट नहीं, सच्चा होना चाहिए। आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है। जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आता है, 6 महीने बाद का सच ये नहीं था कि प्यार खत्म हो गया था। सच ये था कि प्यार बदल गया था। रोमांस से जिम्मेदारी में, सपनों से फैसलों में, और मैं से हम में। हम टूटे नहीं क्योंकि हमने समस्या से लड़ना चुना, एक दूसरे से नहीं। कहानी का संदेश, मॉरल, शादी के 6 महीने बाद प्यार कम नहीं होता, वो परिपक्व हो जाता है। जहाँ डर और सच साझा किए जाएं, वहीं रिश्ता टिकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।